सरकार में बैठे सवर्ण सांसद अगर हमारी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो हम खुद इतने सक्षम हैं कि संविधान द्वारा जो प्रदत्त हमें अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, उन अधिकारों को हम अपना हथियार बनाकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। आज शिक्षा के मंदिर में विश्वविद्यालय में जातिवाद के नाम पर बांटा जा रहा है। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हमें जेल से नहीं डर लगता है। कल कोई हम पर झूठा आरोप लगा रहा है और बदले में कोई सुनवाई नहीं होगी हमारी, तो हमारे अधिकारों का हनन नहीं तो क्या है ये? हमारी मौजूदगी गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर है और यहाँ यूजीसी को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं, अपनी बातें यूजीसी को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ छात्र हमारे पीछे मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे और देखेंगे कि इनका विरोध क्या है इस कानून को लेकर। देखिए, आज हमने, क्या नाम है भैया? अंकित मिश्रा मेरा छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। हम सभी छात्र नेता भाई ने अपने खून से यूजीसी रूल बैक सीधे पन्ने में लिखा है और एसडीएम साहब को दिया है, उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को दिया जाएगा। हम लोगों ने हम लोग का एक सिद्धांत है भाई, हम लोग समानता की बात करते हैं और इसके लिए लड़ेंगे। हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को मानने वाले लोग हैं, हम सुभाष चंद्र बोस जी को मानने वाले लोग हैं। अब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सौर समाज के भाई, तुम मुझे खून दो, मैं यूजीसी रूल के काले कानून से आपको आज़ादी दिलवाऊंगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और सुनिए, इसमें आज शिक्षा के मंदिर में विश्वविद्यालय में जातिवाद के नाम पर बांटा जा रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल वाले कैटेगरियों भाई जितने भी हैं, अगर उसको कोई भी दिक्कत आती है, अगर कोई परेशानी होती है तो हम उसका सहयोग करते हैं, हर तरह से उसके लिए हम उपलब्ध रहते हैं। ये नहीं पूछने जाते हैं कि आप ओबीसी के हैं कि आप एसटी एससी समाज के हैं। तो भाई, हमारे साथ सरकार राजनीतिक फायदों के लिए क्यों जो है भेदभाव कर रही है, क्यों हमारे अंदर? हम लोग बताइए, आगे चल के हम लोग भविष्य है देश के, हम लोग क्या राष्ट्रवाद करेंगे, हम भारत के लिए क्या कर लेंगे बताइए, जब हमें यहीं तोड़ दिया जा रहा है, यहीं ख़त्म ज़मीन में धंसा दिया जा रहा है। जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी के जब कहकर दबा दिया जा रहा है, भेदभाव करके दबा दिया जा रहा है, हम लोग बताइए क्या राष्ट्रवादी बनेंगे, क्या हम अपने देश के लिए क्या कर पाएंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, यूजीसी नीति से पूछना चाहता हूँ, क्यों समानता नहीं दिया जा रहा है छात्रों को? अगर कोई एसटी, एसटी या ओबीसी का शोषण होता है तो हम जनरल वाले 90% विश्वविद्यालय में छात्र नेता हैं जनरल के। अगर बता दीजिए एक भी छात्र नेता एसटी, एससी, ओबीसी का अगर शोषण किया हो तो बताइए, हम लोग हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अगर यूजीसी नीति वाले यूजीसी वाले लोग जिन्होंने लागू किया है तो वो स्वयं आए यहाँ पर अपना स्टडी करें, देखें, रेशियो निकालें कि शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज अध्यापक लोग, प्रोफेसर लोग क्या पढ़ाएंगे ये बताइए? विश्वविद्यालय के हर एक कर्मचारी, प्रोफेसर, छात्र सभी जनरल समाज के लोगों के लिए निर्धारित है। बताइए, अगर बातचीत होती है, अगर कुछ थोड़ी मोड़ी बात हो जाती है छात्रों में, वो तो अपनी मित्रता है, कुछ भी हो जाता है, कहा सुनी तो, लेकिन तुरंत 3 साल का जेल है आपका। अगर प्रोफेसर अगर कुछ बोल देते हैं, उनको अगर बुरा लग जाता है, अगर सांकेतिक रूप पे अगर मैं आपको देख रहा हूँ, आप एससी कैटेगरी के हैं, आपको लग जाता है कि ये मेरे प्रति कुछ और रख रहे हैं या विरोध करते हैं, तो तुरंत हमारे ऊपर FIR होगा, हमारे ऊपर दर्ज होगा मुकदमा और हम 3 साल के लिए जेल चले जाएंगे। तो बस हम लोग का यही विरोध है भाई, समानता लाइए। और हमें राष्ट्र की चिंता है। आज 2047 तक लोग विश्व गुरु बनाते हैं देश को, क्या विश्व गुरु बना रहे हैं? पहले ही तोड़ के ख़त्म कर दे रहे हैं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सरकार, समाज बताइए। सरकार को हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और ये भी बताना चाहते हैं, सौर समाज ने अमूल्य वोट दे के और पूरे समाज ने आपको सरकार में लाया है। आप भेदभाव मत करिए, इस तरह से देश टूटेगा, हमेशा टूटेगा। हम लोग पूरे देशवासी, हम लोग देखिए, हम लोग देश के लिए राष्ट्रवादी लोग हैं। हम फिर कहते हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हमें जेल से नहीं डर लगता है। हम फिर कहते हैं, हम राजगुरु सुखदेव को मानने वाले लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी को मानने वाले लोग हैं, वो फांसी चढ़ गए थे, हम भी फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। यूजीसी का ये मानना है, जैसे समानता की बात आप कर रहे हैं,
यूजीसी का भी मानना है कि कैंपस में इससे समानता आएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह की कहाँ समानता? समानता है? किस तरह की समानता? एक नहीं, उन कानून के पीछे का दलील यही है। दलील क्या है? एक विशेष वर्ग को आप ही अगर आपको समाज छूट के है हैं, कि आप उनके ऊपर आप हमारे मित्र हैं और एससी और चाहे एसटी ओबीसी वर्ग के हैं, तो हम लोगों का एक मित्रोत व्यवहार है। तो उस मित्रोत व्यवहार में ये फूट डालने का काम कर रहे हैं, यूजीसी ये काम कर रही है। लेकिन कानून बनाने के पीछे यूजीसी का तर्क है कि केसेस लगातार हमारे बढ़ रहे संविधान के हैं ऐसे मामले में, तो इसीलिए कानून लाना पड़ा। क्या एक बार फिर से बोलना अपने? केसेस बढ़ रहे हैं कास्ट कहाँ बेस्ड के? डिस्क्रिमिनेशन के 118% मामले बढ़ गए हैं। 23 और 24 कहाँ केसेस बढ़ रहे हैं? 23 इस विश्वविद्यालय से केसेस मिल रहे हैं। यूजीसी ने जो आंकड़े दिए हैं, यूजीसी कब यूजीसी ने सुनिए जो 2023-24 के आंकड़े आए हैं, हाँ। उसमें 118% मामले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के सुनिए, बढ़ गए। अगर देखिए अगर यूजीसी ने लाए है ना, यूजीसी की बात है। तो जमीनी स्तर पे आके यहाँ सर्च करें, यहाँ पर रेशियो देखें कितना क्या आ रहा है, कितना शोषण हो रहा है। ब्राह्मणों का शोषण नहीं होता है, ठाकुरों का शोषण नहीं होता है, और कायस्थ का शोषण नहीं होता है। समाज में हर तरह के प्रोफेसर लोग अगर ये कहते हैं कि पर्टिकुलर अगर स्वर्ण समाज के अगर प्रोफेसर शोषण करते हैं, तो ये बताइए कि निचली कास्ट के लोग शोषण नहीं करते हैं? कानून के किस किस पॉइंट पे सुधार होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सिर्फ दो कानून के पॉइंट पे दो देखिए, जैसे उसमें एसटी कहा गया है ओबीसी जनरल, अब महिला और जो भी वर्ग मतलब सबको लिंग भेद धर्म जो भी है उनको भेदभाव किया है। सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए, दो पॉइंट ऐसे तो हैं। एक पॉइंट ये है कि जिस वो कमेटी बनेगी उस कमेटी में सिर्फ ओबीसी एससी एसटी ही के लोग रहेंगे। ये क्या ये विद्वेष की भावना नहीं है? ये सवर्ण समाज उनसे अलग है। इस विश्वविद्यालय में ये सवर्ण और ओबीसी एसटी का क्या मामला है? यूजीसी का तर्क है कि UGC उसमें सारे लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कमेटी में, जो कि इक्विटी कमेटी बने। कमेटी में जनरल को भी बनाइए। आप एसटी एससी ओबीसी को बना रहे हैं, फिर वो भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे शोषण वाली। अब जनरलों का शोषण करेंगे। आप एसटी एससी का बना रहे हैं, ओबीसी का बना रहे हैं, तो कम से कम जनरल के भी उसमें प्रतिनिधित्व करने दीजिए, उनको भी रखिए। और क्या चाहिए? हम छात्र हैं। अब ये जान लीजिए, देश के हम लोग भविष्य हैं। हम लोग को अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है। अगर इसी तरह हम लोग को जातिवाद में लड़ा के तोड़ दिया जाएगा, हम लोग देश के लिए क्या करेंगे? आज अमेरिका, आज चीन, आज जो है हर चीज़ वहाँ पे देश बहुत आगे चले जा रहे हैं। 100 कहा जाता है वहाँ की टेक्नोलॉजी हमसे 100 साल आगे है, 200 साल आगे है, 500 साल आगे है। अरे आप बांट के क्या टेक्नोलॉजी करेंगे? यही बांट के आपस में लड़ा देंगे। कल को भेदभाव पैदा होगा, एससी एसटी वाला फर्जी मुकदमे हम लोग के ऊपर करेंगे और हम लोग के जीवन सीधे बर्बाद। आप जनरल वालों को अभी तो देखिए, और आप अगर रेशियो निकालेंगे जमीनी स्तर पे, आप अगर आइए यहाँ पे तो आपको दिखेगा क्या समानता है क्या नहीं, और कौन शोषण किसका कर रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। और एससी एसटी का, अच्छा एक बात बताता हूँ, एससी एसटी का जो कानून है उसमें 80% फर्जी मुकदमे रहते हैं। पैसे की उगाही करते हैं लोग, एससी एसटी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं, उसके बाद पैसे की उगाही करते हैं नहीं? करते हैं ना? न्यूज रिपोर्टर साहब कह रहे हैं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर अगर यूजीसी में जो अगर ये काला कानून, ये सवाल तो है ही कि अगर फर्जी केसेस बढ़ते हैं और इसमें भी फर्जी केसेस आते हैं, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? अच्छा ये बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग का जवानी खत्म हो जाएगा। आपका सवाल? हाँ, बिल्कुल जायज सवाल है। हमारा जवानी इसी में खत्म होगा। हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी परिवार है, हमारे भी लोग हैं। तो अगर ये बताइए जिसके माँ बाप एक ही बेटा है, वो भी पढ़ने के लिए भेजे हैं यहाँ पे, कैसो एक रुपया जुटा के यहाँ पे विश्वविद्यालय में भेजते हैं गरीब लोग। तो अगर ऐसे केस में फंसा दिया गया तो उसका तो पूरा खत्म है परिवार। वो जेल में बच्चा चला जाएगा तो उसके माँ बाप की रखवाली कौन करेगा? ये मैं सरकार से पूछा हूँ, यूजीसी के जो नीति बनाए हैं लोग, उससे पूछता हूँ। आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? आप लोग क्या करेंगे? विरोध दर्ज कराएंगे कि आगे का प्लान क्या है आपका? देखिए, आज हमने अपने खून से यूजीसी रूल बैक किया है, मुर्दाबाद किया है, इनकलाब जिंदाबाद किया है। यही विश्वविद्यालय पे अपने शीश को चढ़ा देंगे। अगर ये रूल बैक नहीं हुआ, हम फांसी मांगते हैं भाई, हम फांसी मांगते हैं अपने लिए। आप नहीं रूल बैक करेंगे तो हम फांसी मांगते हैं। जब हमारे साथ समानता ही नहीं है, मैं राष्ट्रवाद की भावना रखता हूँ, मैं भविष्य की, भारत के भविष्य की बात करता हूँ, और मेरे साथ अगर ये दुर्व्यवहार होगा तो मैं फांसी मांगता हूँ। सरकार हमें फांसी दे दे। हमारे सभी जनरल समाज के जितने भी लोग हैं, सबको हम लोग को फांसी चाहिए, बस। हम कुछ चाहिए ही नहीं हमें।
अगर आप समानता नहीं दे सकते हैं, मैं कहता हूँ, मैं छात्र नेता हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं अगर नहीं कुछ शोषण करता हूँ, अगर SC ST OBC का, मैं समानता के भाव से देखता हूँ, समानता के भाव से मदद करता हूँ, तो क्यों नहीं है मेरे साथ समानता हो रही? क्यों UGC को ऐसा काम किया जा रहा है? जमीनी स्तर पे आके देखें। और एक बात और, कानून UGC का तो कानून तुरंत ले दिया गया। विश्वविद्यालय में 100% समस्याएं हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं बनता है। बाथरूम, लैट्रिन सारे इतने गंदे, हैजा पकड़ ले मर जाए बच्चे। लाइब्रेरी यहीं पर देखिए, सेंट्रल लाइब्रेरी है, रिनोवेशन होना है, 5 साल से हो रहा है रिनोवेशन, कोई मतलब है नहीं है। रोड 10 साल से नहीं बन पा रहे हैं। तो ये बताइए समस्याएं। और डिजिटल बोर्ड के नाम पे, जैसे बीटेक में और जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे आए पढ़ने, वहाँ पे देखिए कि डिजिटल बोर्ड सब टूटे फूटे हैं, उसको नहीं लगवाया जाता है, उसके लिए कानून नहीं बनाया जाता है। 60 हज़ार रुपया, 1,20,000 रुपया बच्चे फीस को देते हैं, उसके लिए सरकार कानून कोई नहीं बनाती है उसमें। और हम लोग अगर मुद्दा उठाते हैं तो ऐसे UGC नियमों को लागू करती है जिससे कि ये आपस में कट के मर जाए, कोई सही मुद्दा नहीं उठा पाए। अगर ये बताइए, छात्र पढ़ने के नहीं पा रहा है, सही चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। पूरे विश्व आर्ट फैकल्टी की बात करता हूँ मैं, पूरे विश्वविद्यालय में आर्ट फैकल्टी में डिजिटल बोर्ड थे, सब निकलवा लिए गए। ये बताइए कहाँ तक सही है? आज के समय में सब डिजिटल का ज़माना है, तो बीटेक के बच्चे, CS के बच्चे, जो कि CS के बच्चे होते हैं, उनको आवश्यकता है डिजिटल बोर्ड का। डिजिटल बोर्ड का आवश्यकता है ना, तो डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता के बाद उनको नहीं दिखाया जाता है। तो क्या आप लोग का मतलब विरोध करने का है कि मतलब कानून को ही वापस लिया जाए या उसमें अमेंडमेंट किया जाए, संशोधन किया जाए? देखिए, अब अगर संशोधन कर देते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अब वापस किन पॉइंट पे संशोधन हुआ? देखिए, संशोधन का समय अब चला गया, आप सीधा बिल वापस लीजिए। आप कानून ही वापस लीजिए। ये बिल बनाने वाले जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कुर्सियों पर काम कर रहे हैं, और जो सरकार जिन नीतियों को समर्थन में खड़ी हुई है, ये सरकार किसके दम पर खड़ी? हम ही लोग के वोट से निर्धारित होता है। अब एक बात बताइए, कल कोई हम पर झूठा आरोप लगा रहा है और बदले में कोई सुनवाई नहीं होगी हमारी, तो हमारे अधिकारों का हनन नहीं तो क्या है ये? इस पर हमारी बहुत, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आज भी उठाएंगे, कल भी उठाएंगे और ज़्यादा संख्या में उठाएंगे अगली बार। UGC का ये तर्क है कि इसके कानून लाने के पीछे है कि समानता कैंपस में आएगी, क्योंकि मामले जो हैं भेदभाव के वो बढ़ रहे हैं। नए डेटा में भी जो 23-24 का डेटा है, उसमें भी 118% मामले भेदभाव के बढ़े हैं कैंपस में। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे खत्म होगा? देखिए, समानता वहाँ बढ़ेगी जहाँ पर सबको एक समान समझा जाएगा। जब दलित समुदाय, SC ST OBC जनरल कैटेगरी में बांटेंगे आप और लाभ लेंगे वोट का, और सवर्णों पर ऐसे बिल ला करके उनके अधिकारों का हनन करेंगे, तो फिर समानता कहाँ रह गई? समानता का हनन है क्या ऐसा बिल लाके? और क्या आप लोग कानून के ही खिलाफ हैं कि उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए या फिर उसे वापस लिया जाए? देखिए, आप बिल वापस ले लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अमेंडमेंट की बात करते हैं तो समानता की बात कर लेते हैं। समानता का आधार क्या है? संविधान का आर्टिकल 14 हमें हमारे मौलिक अधिकारों का ज्ञात कराता है कि आपको जात के आधार पर, रंग के आधार पर आपका शोषण नहीं किया जाएगा। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो इक्विटी के नाम पर ये खाई पैदा करने का काम किया है, जो पहले से ये मान के बैठी है कि सवर्ण वर्ग के विद्यार्थी दोषी है, तो ये कहाँ से समानता है? उनका सवाल ये है कि कैंपस में इसको समानता लाई जाएगी और आप कहना समानता नहीं है। तो जो मामले बढ़ रहे हैं UGC के आंकड़े में, उसको आप कैसे उसका वो हो? अरे भैया, मामले बढ़ रहे हैं तो हम सब तो एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर रोहित वेमुला, जिसका उदाहरण बार बार दिया गया है, बिल्कुल वही रोहित वेमुला के मुद्दे पर, मेरा नाम अंकित पांडे है, लेकिन सबसे पहले गोरखपुर से बोलने वाला विद्यार्थी अगर कोई था तो मैं था। अगर आप विद्यार्थी होने के नाते आपके साथ जातिगत भेदभाव होगा तो सबसे पहला विद्यार्थी मैं होऊंगा कि आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन यदि मैं आपके लिए आवाज़ उठाता हूं तो ये आपका भी तो कर्तव्य बनता है भैया कि अगर मुझे पहले से ही दोषी मान लिया जा रहा है, आपके द्वारा लगाया गया आरोप अगर फर्जी है, फिर भी मुझे दोषी मानकर सजा दे दिया गया, तो उस पर आप आवाज़ कब उठाएंगे भैया? इसलिए हम अपनी आवाज़ खुद ब खुद उठा रहे हैं। सरकार में बैठे सवर्ण सांसद अगर हमारी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो हम खुद इतने सक्षम हैं कि संविधान द्वारा जो प्रदत्त हमें अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, उन अधिकारों को
हम अपना हथियार बनाकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। कानून जो बना है यूजीसी के तहत, जो कानून बना है यूजी, उस कानूनों के किस बिंदु पर आपको दिक्कत है कि ये बिंदु नहीं होने चाहिए, उसको बैक कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए, कानून के जो बिंदु है? भारत के राजपथ को अगर के जो नया कानून बनाया है उसके 3C सेक्शन को अगर हम पढ़ेंगे तो 3C सेक्शन में ये हमें बताया गया है कि जो भी मतलब ओबीसी SC ST वर्ग के आरोप लगाने वाले विद्यार्थी हैं, अगर उनके द्वारा लगाया गया आरोप झूठा साबित हो जाएगा तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई कहीं भी कार्रवाई नहीं होगी। ये लिखित वर्णन नहीं है, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी यह स्पष्ट, इसमें इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। अगला पॉइंट। और उसी के राजपथ के अगर सेक्शन 6 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 6 में ये दर्शाया गया है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच होगी, लेकिन जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें सवर्ण वर्ग के किसी भी प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। तो ये अगर आपके मन में काला नहीं है तो आखिर सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधि को आप कमेटी में क्यों नहीं रखें? यूजीसी का इसमें जो मेंशन है उसमें ये है कि आप SC प्रतिनिधित्व तो रहेगा, लेकिन SC ST OBC और PH कैंपस का और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें मैंडेटरी होना चाहिए, लेकिन सवर्ण सामान्य वर्ग के छात्रों का जिक्र नहीं उसमें। आप इस पे ही विरोध? बिल्कुल आप स्पष्ट कर दें, कोई भी कानून लाए तो संवाद के साथ लाएं। अगर लेकिन 9 अगर सदस्य उसमें रहेंगे कमेटी में, इक्विटी कमेटी में, तो अगर SC ST OBC और एक महिला होगी तो बाकी लोग उसमें सवर्ण हो सकते हैं, ऐसा तो है ना? अगर आपने सबको व्यवहारिक रूप से नहीं, मैंडेटरी रूप की बात करिए, मैंडेटरी रूप में ये वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल, अगर आप महिला की बात करते हैं, आप 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का भी उसमें जिक्र है, लेकिन अगर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, महिला है, OBC है, SC है, ST है, तो सवर्ण को रखने में क्या दिक्कत है? सवर्ण पहले से ही आरोपी मान के आप बैठे हुए हैं सवर्ण को। ये 2 स्पेसिफिक पॉइंट हुए। अगला पॉइंट आपका? ये स्पेसिफिक पॉइंट, इसी पे तो सारा बात है कि आप खुला मैदान दे रहे हैं, झूठा आरोप लगाने का मतलब कानून दे रहे हैं। कानून क्या? कानून मतलब इस देश का रक्षा करने के लिए। आप तो सरासर बच्चक बनाने पे हुए। जो मेधावी विद्यार्थी होगा, जो छात्र संघ चुनाव में लीड कर रहा होगा सवर्ण विद्यार्थी, अगर जानबूझकर उसके ऊपर जातिगत टिप्पणी का आरोप लगाकर अगर हम उसे दोषी बनाकर उसको जेल भिजवा देते हैं, उसको सजा करवा देते हैं और चुनाव कोई और विद्यार्थी जीत जाता है या परीक्षा देने से रोक लिया जाता है उस विद्यार्थी को आरोप के दौरान, तो अगर वो झूठा आरोप निकल जाएगा तो उसका भरपाई कौन करेगा? हमारा प्रश्न आपके माध्यम से वही है। चलिए, तो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तक ये आवाज़ ही पहुँचनी चाहिए, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में आवाज़ गूंज रही है कि आखिर ये जो कानून यूजीसी के तरफ से लाया गया है ये सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ माना जा रहा है। ये छात्र यहाँ तक कह रहे हैं कि इस कानून को ही वापस लेना चाहिए। कुछ लोग तो इस कानून को काला कानून भी बता रहे हैं, लेकिन अगर यूजीसी इस बात को कहती है कि कैंपस में हम समानता लाएंगे, तो आखिर समानता के साथ साथ इन छात्रों के मन में पनपते सवालों को भी आपको क्लियर करना होगा। आखिर बीच का रास्ता कैसे हो, क्योंकि समन्वय और संतुलन यूजीसी को बनाना ही पड़ेगा। फिलहाल ये जो नई गाइडलाइंस यूजीसी की तरफ से कानून लाए गए हैं उसका विरोध भारी मात्रा में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं। आपको दिखा दें, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय का गेट है और यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन छात्रों का 2-3 पॉइंट है जो कंसीडर करने लायक है। पहला कि फर्जी शिकायतें अगर बढ़ती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कानून में ऐसा मेंशन नहीं है। दूसरा, अगर उस कमेटी जो बनेगी, इक्विटी कमेटी जो बनेगी, इक्विटी कमेटी में ये भी मैंडेटरी मेंशन नहीं है कि उस कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि SC ST OBC और महिला का प्रतिनिधित्व तो आपने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको सुनिश्चित करना ही होगा, लेकिन इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होगा। बहरहाल ये गोरखपुर विश्वविद्यालय था, आप छात्रों ने अपनी बात रखी और कुछ पॉइंट है उस पर विचार करना होगा यूजीसी को, सरकार को। ये छात्रों की मांग है। बाकी देखते हैं कि छात्र इस मुद्दे को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार, कैमरा पर्सन वकील के साथ, गोरखपुर विश्वविद्यालय से। धन्यवाद।